हरे कृष्णा। तो सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि आज हम जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है दैट व्हाई वी शुड बिकम ए हरे कृष्णा डिवोटी। सो बिकॉज कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा टॉपिक क्यों लिया, बिकॉज हम सभी लोग फेथफुल हैं, सभी लोग का भगवान में विश्वास है, हम सभी लोगों को लगता है कि भक्ति करना चाहिए, तभी हम शिक्षार्थकम से कनेक्ट हुए हैं और इस्कॉन से कनेक्ट हुए हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट से कनेक्ट हुए हैं। तो ये टॉपिक हमें क्यों बताया जा रहा है कि वाई वी शुड बिकम ए हरे कृष्णा डिवोटी। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं आज बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों से हमारा 1-to-1 वी गेट इन कॉन्टेक्ट, कई लोगों से हमारी बात होती है। सो वी नो कि हम अपने लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं, किन क्वेश्चंस को हम फेस कर रहे हैं, किन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न आता होगा कि यार भक्ति क्यों करें, यार क्या भक्ति करने से फायदा, क्या मिलेगा। बिकॉज इन दिस वर्ल्ड वी जनरली हैव अ टेंडेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस टेंडेंसी। प्रॉफिट एंड लॉस बचपन में पढ़ाया जाता है, तो हमारी मेंटेलिटी है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम हर चीज में कैलकुलेट करते हैं। कई बार मन में आता है कि भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। आप हरे कृष्णा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, प्योर लाइफ जीते हैं, व्हाट इज, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। या हमारे मन में हो सकता ना हो, आप लोग के मन में ना आए, बट कई बार बाहर के लोग ऐसे प्रश्न को पूछते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, आसपास के दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि यार भक्ति करता है तेरे को क्या मिलेगा। सो आज हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमारा फेथ स्ट्रांग हो और हम इसको समझ पाए, सबसे पहली चीज। और दूसरा, समझने के बाद हम बाकी लोगों को भी वी कैन कन्विंस देम, उनको हम बता सकें दैट व्हाई वी शुड बिकम ए हरे कृष्णा डिवोटी। सो दैट्स अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इसके लिए मैंने कई पॉइंट्स लिखे हैं दोस्तों, करीब 9-10 पॉइंट्स लिखे हैं। इसके लिए मैं 1-to-1 चाहूंगा कि आई विल एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, बट हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहला रीजन है वी शुड बिकम ए डिवोटी, हरे कृष्णा डिवोटी, बिकॉज हरे कृष्णा डिवोटी का बनने का सबसे पहला रीजन है दैट वी हैव ए कन्विंसिंग एंड ऑथराइज्ड फिलॉसफी। एज शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट, कि शिला प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि दैट रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म या इमोशनलिज्म। तो कोई भी अगर धर्म हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी रिलीजन प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें फिलॉसफी नहीं है, तो उस रिलीजन सिस्टम का कोई ज्यादा यूज नहीं है। वो इमोशनल, विदाउट एनी प्रिंसिपल्स वे ऑफ डीलिंग हो गया, इमोशनल डीलिंग हो गया, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं उसके अंदर। सो दैट्स द फर्स्ट बेसिस इज दैट कि हरे कृष्णा जो मूवमेंट है या इस्कॉन मूवमेंट है दोस्तों, ये इस्कॉन मूवमेंट जो है दोस्तों, कोई इस्कॉन नया हो सकता है। कई लोग कह सकते हैं इस्कॉन, कई लोग ये भी पूछते हैं इस्कॉन तो नया है जी, 50 साल पहले बनाया है प्रभुपाद जी ने, 55 साल पहले 1965-66 में। तो इस्कॉन तो कोई नई चीजें कर रहा है, कुछ अलग चीजें, इस्कॉन वालों का कुछ अलग ही चलता है, वो कुछ अलग ही बताते हैं, इनका अलग शास्त्र है, इनका अलग। दोस्तों, इस्कॉन नया है, ऑफकोर्स 50-60 साल पुराना इस्कॉन है, बट जो इस्कॉन की जो टीचिंग्स है वो पुरानी नहीं है। इस्कॉन की जो टीचिंग्स हैं, दीज आर द ऑथराइज्ड टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्यचरितामृत। या गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी जो है, वैष्णव फिलॉसफी जो कि हजारों सालों से हमारे गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू चली आ रही है, दैट फिलॉसफी इज, वो उस फिलॉसफी के बेसिस पे इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ है दोस्तों। इस्कॉन इज प्रीचिंग, इस्कॉन इज फॉलोइंग दैट गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी। दैट फिलॉसफी इज वेरी कन्विंसिंग एंड वेरी ऑथराइज्ड फिलॉसफी। तो बिकॉज भगवत गीता और भागवतम के ऊपर जो टीचिंग बेस्ड है, इसलिए सबसे पहला फायदा ये कि वी गेट ए चांस टू लिव अवर लाइफ ऑन ए वेरी ऑथराइज्ड फिलॉसफी। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। और इस फिलॉसफी भी जीने पे दोस्तों ये होता है दैट वी गेट आंसर्स ऑफ मेनी बिगर क्वेश्चन ऑफ अवर लाइफ के जो कई बड़े जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका नॉलेज, जिनके बारे में हमें स्कूल में, कॉलेज में या आसपास में हमें कभी नहीं मिलता। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई देयर इज मिजरी, व्हाई देयर इज बर्थ, व्हाई देयर इज डेथ, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, व्हाट इज लाइफ इन इटसेल्फ, इसके बारे में वी गेट ए क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग बाय दिस फिलॉसफी। तो पहला बेनिफिट है दोस्तों कि दैट वी गेट ए वेरी ऑथराइज्ड फिलॉसफी, और बहुत लॉजिकल तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स के अंदर, स्पेशली शिला प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि हम सब लोग को प्रभुपाद जी की बुक्स को जितना भी हमें समय मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, वी शुड रीड। और दूसरा रीजन दोस्तों, दैट इन हरे कृष्णा मूवमेंट and ISKCON we get a very divine atmosphere.
डिवाइन एटमॉस्फेयर से मतलब दोस्तों ये है कि जब हम इस्कॉन में आते हैं तो इस्कॉन बड़े वी हैव ए वेरी ह्यूज एंड काफ़ी बड़े बहुत साफ सुथरे मंदिर हैं दोस्तों हमारे, बहुत जहाँ मंदिर के अंदर घुसते ही बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होगा। भगवान के बहुत अच्छे विग्रह हैं, बहुत अच्छे तरीके से भगवान का श्रृंगार होता है वहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से भगवान का वहाँ पे भगवान की सेवा होती है, डीटीज है वहाँ पे बहुत। आप मंदिर में घुसते ही आपको यू विल हैव कीर्तन, आपको प्रेयर्स, कीर्तन। टेम्पल के अंदर देर इज मॉर्निंग प्रोग्राम, देर इज मंगला आरती, गुरु आरती, दर्शन आरती, गौर आरती, देर मेनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप रेगुलर कैंप्स, विजिट, यात्राएं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, वी हैव स्पिरिचुअल टूर्स, यात्रा, डांस। तो वी हैव ए सेट ऑफ लाइफ, इस पूरा लाइफ स्टाइल है दोस्तों एक तरीके से पूरा। मतलब कहते हैं ना कि इट्स नॉट ओनली नॉलेज, सिर्फ नॉलेज पे नहीं जी रहे कि ड्राई नॉलेज हमारे पास। वी हैव नॉलेज एंड लाइफ स्टाइल ऑल्सो, फिलोसफी एंड लाइफ स्टाइल, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ इस्कॉन। बाकी दैट इज द डिफरेंस कि वी आर नॉट सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, वी आर लिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ जिसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल है। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है दोस्तों जिसमें लाइफ स्टाइल के अंदर वो सारी फिलोसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेली बेसिस पे। व्हाट वी रीड, व्हाट वी हियर, उसको हम डेली बेसिस पे अपने लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक लाइफ स्टाइल, हमें एक कल्चर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर, इस्कॉन के मंदिरों के अंदर, इस्कॉन के जितने सेंटर्स हैं या जो भी डिवोटीज अपने घर पे भी रह रहे हैं, वी हैव सेट ए कल्चर हियर। तो लाइफ स्टाइल एंड कल्चर, वी हैव बोथ थिंग, दैट इज द यूनिकनेस। Reason number 3 that why we should become a devotee of Hare Krishna, why we should become a Hare Krishna devotee. The third reason is we get a devotee association. This is the most important thing दोस्तों, because हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास का जो संघ है जिसमें हम रहते हैं दोस्तों, बाहर का जो संघ है, फ्रेंड सर्किल या स्कूल कॉलेज, मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग खराब होते हैं, बट मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ दैट ऑलवेज देर इज एक्सप्लॉइटिव टेंडेंसी। लोग कह रहे हैं कुछ, अंदर सोच रहे हैं कुछ और। मौका देखते हैं कब आपको मुझे किस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकें, कब किस तरीके से चीट कर सकें, कब धोखा दिया जा सके। देर इज नो गारंटी। बाहर में हर एक आदमी, आपके घर में ही आपके, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास मोहल्ले वाले, एवरीवन इज रेडी टू चीट अस, एवरीवन इज रेडी टू एक्सप्लॉइट अस। बट व्हेन वी जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, जब हम डिवोटीज के संग में आते हैं, देन वी गेट हम लोग जेन्युइन लोगों से मिलते हैं दोस्तों, जिनका इंटेंशन बहुत प्योर है, जो हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, जो हमें हेल्प करना चाहते हैं। उनका हेल्प करने का पर्पज ये है ताकि सो दैट वी कैन एडवांस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। वी गेट रियल वेल विशर्स, सीनियर्स, इक्वल्स, वी गेट पॉजिटिव पीपल्स। किसी ने एक बार पूछा किसी से कि आई वॉज हियरिंग ए लेक्चर, किसी ने पूछा आप हरे कृष्णा मंदिर जाते हैं, आपको क्या मिलता है? उनका रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आई गो टू हरे कृष्णा टेम्पल्स बिकॉज आई गेट द चांस टू एसोसिएट विद द वर्ल्ड बेस्ट पीपल। दुनिया के बेहतरीन लोगों के साथ जिनका हृदय इतना शुद्ध है, जिनका इंटेंशन इतना अच्छा है, एंड दे आर हैप्पीएस्ट पीपल, जिनके अंदर बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल्स हैं, वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सेल्फलेसनेस है। और ऐसे लोगों के साथ दोस्तों हमें रहने का मौका मिलता है, उनके साथ एसोसिएट करने का मौका मिलता है जब हम when we try to become devotee. So that is the biggest reason that we get the devotee association when we become a Hare Krishna devotee. The fourth reason that we get ideal role models in our life. दोस्तों रोल मॉडल की आवश्यकता हमारी लाइफ में सबको पड़ती है। रोल मॉडल जिसे हम देख के अपने आप को हम प्रेरणा ले सकें, इंस्पिरेशन ले सकें। बाहर के वर्ल्ड में भी लोग रोल मॉडल्स को रखते हैं। आपने देखा होगा लोग अपने रूम के अंदर बॉलीवुड स्टार्स की फोटो डालते हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, बिजनेसमैन, उनका फोटो डालते हैं बिकॉज दे ट्रीट देम एज अ रोल मॉडल। बट हम कई बार देखते हैं कि जो रोल मॉडल बाहर के लोग जो सेट कर रहे हैं, दैट कहते कुछ हैं मूवीज के अंदर, बड़े बड़े स्पीच के अंदर, टॉक शो के अंदर, बट प्रैक्टिकल लाइफ में करते कुछ और है। फिर बाद में पता चलता है कि ये हुआ उनके साथ, पता चला एक्टर ने अपने आप का वो कर लिया, सुसाइड कर लिया, या ही इज नॉट हैप्पी इन हिज लाइफ। So we get fake role models in outer world. So that's one of the biggest reason that when we become a devotee, then we get the chance to associate with the ideal role models in our life. Ideal role model से मतलब दोस्तों ये है कि जो what we are speaking, they are living on their, जो बोल रहे हैं दोस्तों उसके बेसिस पे अपने लाइफ को जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बोल कुछ अलग रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और लाइफ में कुछ अलग चीज प्रिंसिपल
लाइफ में कुछ अलग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं. सो दैट टाइप ऑफ रोल मॉडल जिनको पता है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज सब्सटेंस, व्हाट इज शैडो, व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज इल्यूजन. सो सच टाइप ऑफ सेल्फलेस पीपल, सच टाइप ऑफ जेन्युइन पीपल जो लोगों को सेल्फलेसली हेल्प कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको एलिवेट करें, उनको हेल्प किया जाए. सो वी गेट द चांस टू एसोसिएट and to live our life according to the principles set by those ideal role models in our life. So we get an ideal role model, we get a genuine role model when we become a devotee, Hare Krishna devotee. That is the biggest benefit. हमें ऐसे लोग अपने लाइफ अपने सामने देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि they are selflessly working dedicatedly 24/7 for the benefit of the whole society. So that is the biggest benefit. ये ऐसे genuine लोग जो कि rarest of rare है आज के इस वर्ल्ड में, ऐसे लोगों को पाया जाना, we get the chance to associate in our life. So that is the fourth reason that we get the ideal role model in our life. So fifth reason that why we should become a Hare Krishna devotee, the fifth reason is that we get holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. दोस्तों ये मूवमेंट का नाम है हरे कृष्णा मूवमेंट, जो कि होली नेम, भगवान के नाम, भगवान के पवित्र नाम के ऊपर बेस्ड है दोस्तों. So the biggest pleasure, because कलयुग में बोला गया है that this is the युग धर्मा, this is the युग धर्म, हरि नाम संकीर्तन is the युग धर्म of this कलयुग. So हमें इस मूवमेंट में आने की वजह से, इस कॉन से जुड़ने के बाद, हरे कृष्णा मूवमेंट के साथ डिवोटी एसोसिएशन आने के बाद, ये हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है कि हम किसी से मिलते हैं तो हरे कृष्णा कहते हैं, क्लास शुरू होता है तो हरे कृष्णा कहते हैं, जब हम जाते हैं फोन करते हैं तो हरे कृष्णा कहते हैं. सो दिस होली नेम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of our life, which is very important for this age according to scriptures. This is a yug dharma. It's become part of our life. We get chanting, we do mantra meditation. This is the holy name. We do sankirtan. This is the holy name. So holy name जो भगवान का नाम है दोस्तों, हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है जब हम when we try to become devotee. और इससे होता है ये दोस्तों, because शास्त्रों में बोला गया है कि युग धर्म है, और by holy chanting the holy name, first of all we get clear our mind, and दूसरा रीजन है दोस्तों कि दैट बेनिफिट ये है दोस्तों कि दैट वी फील द नेचुरल ब्लिस, ओरिजिनल ब्लिस फॉर विच वी आर ट्राइंग टू सर्च इन अवर लाइफ. ऐसे ब्लिस की तलाश जिसको हम हर चीज़ों में तलाश कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे आनंद की तलाश जिसको हम हर चीज़ों में तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं. वी गेट दैट ब्लिस व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड. सो दैट इज द बेनिफिट. इट इंक्रीजेस द ओशन of our bliss, it increases the ocean of our happiness. So that is the blessings of holy name. And chanting करने से, भगवान का नाम लेने से, we become very emotionally strong, and we become very mentally sharp, and we have a very positive attitude in our life, sharp attitude in our life. So that is the benefit that we get holy name. We get the chance to chant the Hare Krishna Maha Mantra. We get the chance to do sankirtan in the association of devotees. तो ये बहुत आसान चीज़ें नहीं दोस्तों, अगर हम स्क्रिप्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. सो इट्स वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर दैट वी आर गेटिंग दिस होली नेम, चांस टू चैंट द होली नेम, हरे कृष्णा महामंत्र. द सिक्स्थ बेनिफिट दैट वी गेट द गोल इन अवर लाइफ. जैसा दोस्तों आपको याद होगा, जब हम 6th 7th या 9th 10th में अभी भी जो लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, जब भी हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके पहले लिखा जाता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा. सिमिलरली जब हम लाइफ में जी रहे हैं दोस्तों, तो लाइफ में भी कुछ ना कुछ गोल होगा, लाइफ में भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा दोस्तों. बिकॉज विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी गोल, जब एक एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, तो एक लाइफ विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता दोस्तों. पर जब हम ये सवाल बाहर लोगों से पूछते हैं कि भाई जीवन का गोल क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोग बोलते हैं कि भाई जीवन का ऑब्जेक्टिव वही है, जीना है, खाना है, सेवा करना है. सो देयर इज नो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाई वी आर लिविंग. इवन लोगों को ये नहीं पता दोस्तों, हम बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर रहे हैं, जो कि जरूरी है, जो कि सही है. बट व्हाट इज द गोल, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ, व्हाई वी आर एग्जिस्टिंग, ये अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में नहीं मिल पाता दोस्तों. दैट इज वेरी क्रूशियल. इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा दोस्तों.
social media, news, anyone, no one is talking about what is the goal of life. First we have to decide what is the goal, मैं जी क्यों रहा हूँ, what I have to attain. That answer we get when we try to become the devotee. We get a higher perspective in our life when we try to become the devotee. That is the first, that is the sixth benefit I am discussing, that we get the clear-cut goal of our life. The seventh point is that we get the real success. It's not, we optimize our success, not maximize. Because दोस्तों पॉइंट ये कि देखिए सब everyone wants to become successful in his life, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, या in any matter we want to become very successful. बट पॉइंट ये होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, इंडस्ट्री कर लेते हैं, अच्छा नेम फेम सब कमा लेते हैं, फिर भी दोस्तों लोग खुश नहीं हैं. लोग, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर अचीविंग so many things, even after maximizing their success, people are not happy. So what they are missing, even after having so many things, they are missing the satisfaction. So by becoming devotee, because as Krishna is saying, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि do your activity for my pleasure. जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और हम अपने काम को करते हैं, हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके, जब हम भगवान की सेवा के लिए जब हम अपने एक्शंस को करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, then we get the real satisfaction in our life. So here, rather than maximizing our success, we are optimizing our success, that we have success and we have satisfaction in our life. नहीं तो होता ही है दोस्तों कि लोगों के पास सक्सेसफुल, मैं आपको 10 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल दोस्तों दे सकता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास लाइफ में सब कुछ है, अच्छा पोस्ट है, IAS PCS, बिजनेसमैन, एक्टर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, इवन they are totally frustrated and they have committed suicide and all this type of things. So but I know hundreds of the devotees जो life में they are earning money, they are very successful, at the same time they are very satisfied also. So that is a benefit, that is extra benefit when we become devotee, when we try to become devotee, then we optimize our success rather than maximizing our success. That is a benefit. The eighth point is that we connect with our original nature. As Bhagwan दोस्तों भगवद गीता में बता रहे हैं that we are soul, part and parcel of the Krishna. So our eternal nature, our real dharma is to be the servant of Krishna, is to serve Krishna, is to serve and please Krishna. So भक्त बनने के बाद, डिवोटी बनने के बाद दोस्तों, we get a platform जहाँ पे we can do devotional service, we can please Krishna, and by doing this हम अपने आप को फिक्स करते हैं अपने ओरिजिनल नेचर में, that what we are the soul. So भक्त बनने के साथ, हरे कृष्णा डिवोटी बनने के बाद हमें पहली चीज तो नॉलेज मिलता है दोस्तों अपने नेचर के बारे में, एंड देन वी गेट ए प्लेटफॉर्म टू डू सम डिवोशनल सर्विस फॉर ओवर अपलिफ्टमेंट. इस्कॉन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं. दिस इज ओवर लाइफ, भगवान हमारे हैं. सो एक इस्कॉन इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने नेचर के हिसाब से, अपने ओरिजिनल नेचर के हिसाब से we are connecting, we are establishing a relationship with Krishna. So that is a benefit by becoming a devotee. That जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मछली का एग्जाम्पल लिया जाता है कि मछली अगर पानी से दूर है तो शी विल नॉट हैप्पी, फिश इज नॉट हैप्पी इफ फिश इज आउटसाइड ऑफ द वाटर. सिमिलरली वी आर नॉट राइट नाउ, वी आर नॉट इन अवर ओरिजिनल नेचर. So when we become devotee, when we try to chant, when we try to serve Krishna, then we are fixing ourselves in our original nature. That is the benefit of becoming a Hare Krishna devotee. 9th point is that we get chance to associate with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, जैसा आप सबको पता होगा, Srila Prabhupada is the founder Acharya. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is the founder Acharya of ISKCON movement. शिला प्रभुपाद जैसे जेन्युइन जो है, उनको शिला प्रभुपाद को सेनापति भक्त कहा जाता है दोस्तों. ही इज अ सेनापति भक्त ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. ऐसे जेन्युइन लीडर्स, ऐसे जेन्युइन स्पिरिचुअल लीडर्स, दोज हु आर कमिंग हियर फॉर हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, फॉर ओवर बेनिफिट, शिला प्रभुपाद हैज कम हियर. एंड उन्होंने दोस्तों, ही हैज सैक्रिफाइस सो मच थिंग्स, उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया. एट द एज ऑफ 70 he goes to USA and he preached their Krishna consciousness, he established Krishna conscious movement, and at the age of 70 he writes so many books, established so many temples. आपके लिए, मेरे लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने किया. So we get a chance to associate ourselves with Srila Prabhupada,
that is a benefit that when we get connect ourselves to ISKCON, because as a genuine, as a pure devotee of the Lord, is a very rarest of rare. अगर आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे दोस्तों, तो आज के in today's world is very hard to find. And when we get the chance to read Srila Prabhupada books, we get the chance to associate our relationship with Srila Prabhupada. So that's the benefit when we connect ourselves to ISKCON, when we connect ourselves to Hare Krishna movement, then we get chance to associate ourselves with Srila Prabhupada. And the 10th reason and the last reason, because the video is getting a little bit long, so the 10th reason and the last reason is that कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है दोस्तों जहाँ पर हम वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, हम लोगों की वास्तविक सेवा करने का लोगों को मौका मिलता है दोस्तों। लोगों को लगता है कि लोगों को कपड़ा देना, खाना खिलाना एंड ऑल डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग इज द ओनली सर्विस, जो कि गलत नहीं दोस्तों। इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाना खिलाना बहुत जरूरी है, कपड़ा देना भी जरूरी है, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट एक अदर हायर सेवा भी दोस्तों, गिविंग नॉलेज अबाउट ओवर नेचर, गिविंग नॉलेज अबाउट ओवर पर्पज ऑफ लाइफ, हु यू आर, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, हाउ टू एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद गॉड, हाउ टू एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये नॉलेज देने का जो एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है दोस्तों कि हम उस नॉलेज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करें, एट द सेम टाइम उस नॉलेज को हम दूसरे के साथ शेयर करें, इसलिए ताकि लोग अपने लाइफ में दोज हुआ इन दिस लैक ऑफ नॉलेज, इस इग्नोरेंस की वजह से दोस्तों, अब देखिए समाज में इतना सारा डिस्टर्बेंस दोस्तों क्यों है? बिकॉज देयर इज इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज। लोगों के पास खाने की भी दिक्कत है, बट फॉर दिस दोनों चीज़ों का हमें प्लेटफॉर्म मिलता है दोस्तों कि हम लोगों को खाना भी खिला सकते हैं। वी हैव फूड फॉर लाइफ, जो कि आप डेली स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और भी जितने लोग हैं इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, वी कैन फीड देम फूड, फीड देम प्रसाद, नॉट फूड नहीं, वी कैन फीड देम प्रसाद ताकि वो स्पिरिचुअली एडवांस करें। एट द सेम टाइम वी गेट ए प्लेटफॉर्म टू हेल्प पीपल फॉर मेकिंग देम बेटर, फॉर मेकिंग देम हैप्पी by distributing this knowledge of Krishna consciousness, by distributing this knowledge of Bhagavad Gita and Prabhupada books. So that is the benefit कि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, rather than बड़े बड़े ट्विटर्स और फेसबुक पोस्ट और बड़ी बड़ी कमेंट लिखने के। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से 1-to-1 बात करके हम लोगों के लाइफ को बदल सकते हैं, उनके हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज द प्लेटफॉर्म वी आर गेटिंग when we become a Hare Krishna devotee, when we connect ourselves to Srila Prabhupada and ISKCON. सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा दैट व्हाट इज द बेनिफिट। आपको कोई पूछेगा कि क्यों भक्ति कर रहे हो, क्या फ़ायदा होगा, तो आपके पास 10 रीज़न है दोस्तों। आप अपने माइंड को बता सकते हैं कि मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूँ, और आपको जो रीज़न बता रहे हैं, पूछ ले रहे हो, आप उनको भी बता सकते हो कि मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ़ायदे हैं, 10 फायदे। हम भक्ति, वी आर नॉट इमोशनल पीपल और समथिंग कि अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं ना। we know that why we are doing this bhakti, so इसको जानना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अगली बार अगर आपको कोई बोलेगा कि आप भक्ति क्यों कर रहे हो, तो आप उसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रश्न हो इस टॉपिक पे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।